लीगल पॉइंट में आज हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार कानून की। हम आपको बता दें कि 2005 में लागू हुए इस एक्ट से आम जनता को सरकारी विभाग से हर चीज को जानने का अधिकार मिल गया है। अगर आपकी जिंदगी से ये कुछ जुड़ा हुआ तो आप इसकी जानकारी मांग सकते हैं। हालांकि अब भी लोग इसके इस्तेमाल और अहमियत के बारे में ज्यादा नहीं जानते। क्या आपने किसी लाइसेंस या पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जो महीनों से आपके पास नहीं पहुंचा? क्या आपके आसपास की सड़कें खराब हालत में हैं? क्या किसी सरकारी अस्पताल में मशीन खराब होने के नाम पर जांच नहीं की जा रही, या फिर किसी अधिकारी ने काम के नाम पर आपसे रिश्वत मांगी है? तो आप सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत ऐसी जानकारी ले सकते हैं। सूचना का अधिकार कानून की धारा 5(1) के मुताबिक हर सरकारी विभाग में एक या एक से ज्यादा अधिकारियों को जन सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनकी यह जिम्मेदारी है कि वो आम नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना को वक्त पर उपलब्ध कराएं। साथ ही धारा 6(1) के तहत एक व्यक्ति किसी सरकारी विभाग से कोई जानकारी लेने के लिए एक अर्जी दे सकता है। धारा 2(7) के तहत एक व्यक्ति जरूरत पड़ने पर सरकारी दस्तावेजों की कॉपी भी ले सकता है या फिर उन दस्तावेजों की जांच भी कर सकता है। सूचना के अधिकार में इसमें जनता को मालिक का दर्जा दिया गया है और बाकी सब सेवक के हम उनसे जानकारी ले सकते हैं। और इसका जो उद्देश्य रहा है वो यही रहा है कि पारदर्शिता लाया जाए गवर्नेंस सिस्टम में। हालांकि आप ये भी जान लें कि इस कानून के तहत हर जानकारी नहीं मांग सकते। कई जानकारियां ऐसी होती हैं जिनको देश हित में गोपनीय माना गया है और ये जानकारियां इस कानून के दायरे में नहीं आती। इस कानून की धारा के मुताबिक देश के किसी भी नागरिक को ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी जिसके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा, संप्रभुता या अखंडता को खतरा हो, या फिर किसी व्यक्ति की सुरक्षा या जान को खतरा हो, या फिर किसी अपराधी के अभियोजन या जांच पर इसका असर हो, या फिर संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार के हनन, या फिर कोई ऐसी जानकारी जिसे अदालत के आदेशानुसार प्रकाशित किया जाना संभव न हो। ये कानून बहुत सोच समझ के बनाया गया है। इसमें सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। अब ये थोड़ी है कि हम डिफेंस के बारे में पूछ लें और अपने दुश्मनों को दे दे। कोई भी नागरिक मिसयूज भी कर सकता है। आप ये भी जान लें कि किसी एप्लीकेंट को सूचना मांगने के लिए कोई वजह या निजी जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ अपना पता देना होगा जहां मांगी गई जानकारी भेजी जा सके। लीगल पॉइंट के लिए निशिका अरोरा, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि आरटीआई लॉ यानी सूचना के अधिकार कानून के तहत एक आम आदमी को क्या हक मिले हुए हैं। बरनाली, सूचना के अधिकार की बात की जाए तो बहुत रीसेंट लॉ है। पहले लोग जानते भी नहीं थे इस कानून के बारे में और बहुत स्ट्रगल करने के बाद ये कानून आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक आम आदमी जब इंफॉर्मेशन मांगता है तो क्या हर इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी या कुछ ऐसा होता है कि कुछ अपवाद होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इसमें? नहीं, बहुत सारे एक्सेप्शंस है इसमें। जैसे कि आप जहाँ पे ये सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, जब हम ये सवाल करते हैं तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। कैबिनेट पेपर्स, एनीथिंग रिलेटिंग टू द कैबिनेट पेपर्स, आप वहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। फिड्यूशरी रिलेशनशिप, जैसे कि कोई रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, अ क्लाइंट एंड अ लॉयर, ये सब रिलेशनशिप के आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। फिर जहाँ पे कोर्ट स्पेसिफिकली ये कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी पब्लिक को, वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते हैं। देयर आर ऑल्सो अदर्स, जैसे कि आप ट्रेड रिलेटेड मैटर्स को, और जहाँ पे मतलब आपका कॉपीराइट इश्यूज आ जाता है, वहाँ पे आप ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, बिकॉज कोई भी तीसरा पर्सन इसको मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बरनाली, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें
जो है एक्सेप्शंस दिए गए हैं वहां पर सूचना नहीं मिलेगी, लेकिन आमतौर पर सूचना जो है वो मिल सकती है। हम आपको बता दें, अगर आपको कोई भी कानूनी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि आप किसी भी कानूनी समस्या से संबंधित हमसे बात पूछ सकते हैं। सबसे पहले आज मैं एक ईमेल लेना चाहूंगा। हमारे एक दर्शक ने ईमेल भेजी है हमको, और हम आपको बता दें कि आप ईमेल के जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक बंगाल से एक लेडी ने ईमेल भेजा है हमको, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि उनका जो नाम है वो हम डिस्क्लोज ना करें, तो हम उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन बर्नाली, उसमें जो ईमेल में उन्होंने सवाल लिखा है वो मैट्रिमोनियल क्वेरी है उनकी। उनका ये कहना है 1999 से उनकी शादी हुई है, वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं बंगाल में, लेकिन उनकी जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं है और फिजिकल और मेंटल एब्यूज़ उनको लगातार फेस करना पड़ रहा है। अब वो ये जानना चाहती हैं, अगर वो अलग होना चाहें, अभी एक साथ रह रहे हैं दोनों, वो लेडी अलग होना चाहती है, उनका पहला कंसर्न ये है कि जो बच्चा है 6 साल का है उसकी कस्टडी कैसे मिलेगी उनको। दूसरा उनका कंसर्न ये है कि क्या उनको कोई पैसा अलग होने पे मिलेगा। ये सारी बातें वो जानना चाहती हैं। तो अगर इसके बारे में पूछा जाए तो इस पे आप क्या कहेंगे? अगर मेंटल और फिजिकल क्रूएल्टी के ऊपर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, आप बेशक ले सकते हैं। अंडर सेक्शन 13(1)(a ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट आप इसको केस आप फाइट कर सकते हैं। एंड एज फार एज द कस्टडी इज़ कंसर्न, आप ही को ही मिलेगी। मतलब हमेशा कस्टडी फर्स्ट प्रेफरेंस माँ को ही दिए जाते हैं, अनलेस ऑफ कोर्स माँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। और इस केस में देखा जाता है कि ये जो लेडी आप बात कर रहे हैं ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो कस्टडी इनको ही मिलना चाहिए और इनको इसके लिए कस्टडी के लिए केस फाइल करनी पड़ेगी। और तो बात ये है कि वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं अपने लिए और चाइल्ड के लिए। सो दोनों के लिए मेंटेनेंस उसको मिलेगा, यानी दोनों के लिए मेंटेनेंस भी मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले उनको अलग होना पड़ेगा, एक साथ अलग होना पड़ेगा। आपको डिवोर्स मूव करने से पहले आपको वेट करना पड़ेगा। पहले आप डिवोर्स प्रोसीड, आपको अलग होके डिवोर्स प्रोसीडिंग्स पहले शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद आप कस्टडी के लिए आप मांगे, साथ साथ ही दोनों प्रोसीडिंग्स साथ साथ चलेगा। चलिए, उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपने जैसा कहा, हमने आपका नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन अगर आपको और भी कोई बात आपको हमसे पूछनी हो तो आप हमें ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकती हैं, या फिर अगर फ़ोन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं।